हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कूलाम का नियम समझाऊंगा। कूलाम क्या होता है थोड़ा हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर चार्ज क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक आवेश दिखाया है। अगर मान लीजिए ये आवेश क्या है, एक तरफ आवेश हमारा प्लस है और दूसरी तरफ हमारा आवेश क्या है, माइनस है। तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमने कह दिया कि ये दोनों आवेश क्या हैं, धन और धन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे हम लोग क्या होते हैं स्कूल में, हम बॉयज क्या होते हैं, एक दूसरे को फ्रेंडली उतना क्लोज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम किस पे लगता है, हम किससे आकर्षित होते हैं, जैसे हमारा अपोजिट हो तो हम उनसे क्या होते हैं, आकर्षित। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो कई बच्चे होते हैं, तो वहां पे कोई अच्छे से कोई कोई अच्छा खूबसूरत बंदी जाए, तो वहां पे लोग कहते हैं कि वाह कितना सुंदर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके दिमाग में एक अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है आकर्षण। अब यहाँ पे कोई बंदा है तो कोई लड़का लड़का से आकर्षित नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे लड़का और लड़की, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पर आकर्षण का नियम यहाँ पर लागू हो जाता है। इसलिए प्लस प्लस कभी पास नहीं होते हैं, लड़की लड़की कभी पास नहीं होंगी, लड़के लड़के कभी पास नहीं होंगे, लड़के और लड़कियां होंगी तभी। यहाँ पर मैं ये वीडियो सिर्फ समझाने के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस, यहाँ पर हमने समझ लिया ये जो है टोमेटो एक चार्ज है, ये टोमेटो क्या है, एक चार्ज है हमारा। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज जो होते हैं एक दूसरे का क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और यहाँ पर प्लस और माइनस, अगर माइनस माइनस होंगे तब पर भी एक दूसरे का क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर कूलाम का ये नियम क्या कहता है कि जब दो स्थिर आवेश, यहाँ इनके बीच आपको कुछ दूरी भी दिख रहा है, दूरी दिख रहा है कि नहीं, कुछ दूरी है कि नहीं, इन दोनों टोमेटो के बीच क्या है, कुछ डिस्टेंस है। हमने टोमेटो को क्या मान लिया है भाई, टमाटर को हमने आवेश मान लिया है, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए, जिससे आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिख सके मेरे भाई। तो इसलिए यहाँ पर आप इनके इनके बीच कुछ दूरी को देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ से लेकर इन दूरी को हम क्या कहते हैं, आर ले लेते हैं। ठीक है, इस दूरी को हम मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच। इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, इसको भी क्यू मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये Q1 है, इसको मान लेता हूँ मैं Q2 है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, Q1 है, ये मान लेता हूँ क्या है, Q2 है। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, अब यहाँ पर कूलाम का नियम क्या कहेगा मेरे भाई, आपने समझ लिया, समान समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कूलाम का नियम कहता है जब जब दो स्थिर आवेश, दो स्थिर आवेश क्या करते हैं मेरे भाई, दो स्थिर आवेश के बीच, अब यहां पर देखो इनके बीच अगर वो हमारे तरफ आकर्षित हो रहा है तो वो क्या है, एक इंटरनल क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति बल लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब दो स्थिर आवेश के बीच बीच लगने लगने वाला, जब स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ पे लिखो स्थिर आवेश के बीच आकर्षण 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 या आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण का प्रतिकर्षण
का बल आवेश के, दोनों आवेश के के अनु अनुक्रमा अनुक्रमानुपाती होता है, अथवा इनके बीच की दूरी के, उनके या तो बोल सकते हो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसी को क्या कहते हैं भाई? कूलाम का नियम कहते हैं मेरे भाई। इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, इसे आप पहले लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जब दो स्थिर आवेश, यहाँ पर देखिए स्थिर आवेश लगे हुए हैं, इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के क्या है? अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। Q1 और Q2 है, यहाँ पर इन दोनों बल के क्या है? Q1 और Q2 है, ठीक है। ये दोनों बल, ये इनके क्या है? गुणनफल के। यहाँ पर लिख दोगे मेरे भाई, जब दो स्थिर आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो उन आवेशों के गुणनफल के, यहाँ पे लिख दो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है, अथवा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे? यह अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/r²। समीकरण 1 हो जाएगा मेरे भाई, ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दूरी, ए Q1 है हमारा, ए क्या है? Q2 है। ये हमारा क्या है? Q1 है, ये हमारा Q2 है। अब इन दोनों समीकरण को एक साथ क्या करने पर? मिलाने पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए Q1 Q2 बटे r², इतना बन जाएगा। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू लगता है, जो है हमारा k। तो यहाँ पर Q1 Q2 बाई r²। इतना आपको क्या समझ में आ गया मेरे भाई? यहाँ पर देखिए क्या हो गया? F बराबर k Q1 Q2 बाई r² आ गया। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? जब दो स्थिर आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का बल आवेश इसके और इसके आवेश के गुणनफल के, यहाँ पर देखो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा अथवा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, देखो वर्ग है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर यही हमें क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। यहाँ पर पहले ही हम परिभाषा को इरेज करते हैं जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा k क्या है? F बराबर क्या है? यहाँ पर k एक कांस्टेंट है। k इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0। ठीक है, तो हमारा F बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? F बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। इतना हो जाएगा कि नहीं? इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसे आप नोट करिए। यहाँ पर 1/4πε0
की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 0 इंटू 10⁹9 न्यूटन 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 मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कूलम का नियम काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, काफी अच्छे से हमने समझाने की आपको कोशिश किया है जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरे पास एक अपसाइलेंट नॉट दिया गया है। यहाँ पर अपसाइलेंट नॉट, इसे क्या कहते हैं, निर्वात निर्वात में वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम 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 का स्क्वायर, ठीक है, बटे न्यूटन 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 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ये क्या होता है, मात्रक होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या आपको कूलाम का नियम काफी अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।